अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज बहुत दिनों बाद मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ। और बड़े मज़े की बात यह है कि बहुत ही अच्छी खुशखबरी भी है उन लोगों के लिए जो ट्रैवल करना पसंद करते हैं। हमने कोविड के 1-2 साल बड़े मुश्किल में गुजारे और अभी जो तीसरा साल चल रहा है ये भी कुछ खासा इतना बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी कदर बेहतर है क्योंकि अब हमारे पास वैक्सीनेशन आ चुकी हैं और हमारे पास जो है बाकी आइसोलेशन सेंटर्स और इस तरीके से एक प्रॉपर जो है हमारे पास इंतज़ाम बन चुका है, जिसकी वजह से अब हम कोरोना के अगेंस्ट अब हम फाइट करने के काबिल हो गए हैं। तो इसी दौरान जो है हमारा ट्रैवल जो है वो खासा जो है वो डिस्टर्ब हुआ था इस कोविड की वजह से। होटलिंग बंद हो गई थी, ट्रैवलिंग बंद हो गई थी, एयर ट्रैवल बंद हो गया था, बाकी कंट्रीज़ में जाना मुश्किल हो गया था। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फेस की हैं। तब रिसेंटली आप लोग और मैं जो है हम सबसे ज़्यादा जो है यही सर्च करते रहते हैं कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तान के लिए ऑन है। मतलब आप डायरेक्ट वहाँ पे टिकट करवाएं, वहाँ जाके लैंड करें और आपको वीज़ा एंट्री फ़ी मिल जाए। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। तो अक्सर लोग जो है वो ट्रैवल करने के लिए यही सर्च करते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा वो बजट में पड़ता है। उनको वीज़ा के लिए सारी ख्वारी नहीं काटनी पड़ती, ईज़िली वहाँ जाके लैंड करते हैं एयरपोर्ट पे और उनको वहाँ जो है वीज़ा मिल जाता है। सो रिसेंटली पहले भी कुछ काफ़ी सालों बाद कतर ने वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तान के लिए खोला था। 2 साल पहले 3 साल पहले ये वीज़ा ऑन अराइवल खुला हुआ था और कोरोना की वजह से जो है ये दोबारा बंद हो गया था। अब ये कोरोना के कुछ थोड़े हालात बेहतर हुए हैं तो कतर ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा ऑन अराइवल एंट्री जो है वो दोबारा ओपन कर दी है और अब आप बाआसानी यहाँ से टिकट करवा के कतर एयरवेज़ की आप यहाँ से कतर ट्रैवल कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, कुछ भी डॉक्यूमेंट जमा कराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से टिकट करवा के वहाँ पे दोहा में कतर के एयरपोर्ट पे लैंड करके आप वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो अपनी एंट्री करवा सकते हैं। अच्छा, उसकी कुछ शराइत जो हैं वो कतर गवर्नमेंट ने रखी हैं, पहले भी रखी थी, पहले भी थी सारी चीज़ें, तो इस बार भी दोबारा ओपन की गई, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिशन हुई है। वो एडिशन ये है कि कुछ वैक्सीनेशन और उसके सारे मामला हैं वो मैं अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले जो पॉइंट ये है कि पैसेंजर पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। आपके पास जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ्स की एटलीस्ट उसके पास वैलिडिटी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो एक्सपायर ना होने वाला हो, या मिसाल के तौर पे एक्सपायर हो रहा है तो वो 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो ऐसा पासपोर्ट नहीं चलेगा। कम से कम आपके पास आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ की होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपका कंफर्म रिटर्न टिकट होना चाहिए, यानी आप जब कतर जाने का टिकट करवा रहे हैं, आपके जब भी जाना है जब भी वापस आना है तो वो दोनों की रिटर्न टिकट आपके पास, कंफर्म रिटर्न टिकट ये आपके पास मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद है आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड, वैलिड डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। मैंने तकरीबन 2 साल पहले ट्रैवल किया था और मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था लेकिन डेबिट कार्ड था मेरे पास। और डेबिट कार्ड भी यूनियन पे या पाक पे या इस तरह वाला कोई आप डेबिट कार्ड नहीं लेके जाना है आपने। डेबिट कार्ड जो है वीज़ा का या मास्टर कार्ड का, इन दोनों में से आपने किसी का जो है आपके पास डेबिट कार्ड है तो ले जाएं। क्रेडिट कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी आप साथ में रख लें, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपको ये जो आपको जो वीज़ा मिलेगा वो वीज़ा ऑन अराइवल जो पाकिस्तान को मिल रहा है वो 30 डेज़ का मिल रहा है, यानी आपकी जो एंट्री होगी वो 30 डेज़ की होगी, आप 30 दिन तक वहाँ रह सकते हैं। ये एक्सटेंडेबल है 60 डेज़ के लिए भी, आप 1 महीना उसको और भी बढ़ा सकते हैं उस सूरत में जब आप वहाँ पे मज़ीद जो है रिटर्न टिकट के लिए अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आप अपना रिटर्न टिकट एक्सटेंड करवा देते हैं वहाँ जाके 30 दिन ख़त्म होने के बाद उनको वहाँ जाकर आप शो करते हैं तो आप वहाँ से वापस आ सकते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में मैं बताऊँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। मैं 1 महीना वहाँ रहा था, जब मुझे बाकी नेक्स्ट मंथ के लिए मुझे उसको रिन्यू करवाने गया तो वहाँ पे बड़ा कुछ रूड किस्म का एनवायरनमेंट था। मतलब मैं वहाँ पे गया हूँ वीज़ा री एंट्री के लिए तो उन्होंने मुझे दूर से भगा दिया, और जब मैंने वहाँ मनाज़िर देखे तो वहाँ सारे ये पाकिस्तानी, बांग्लादेश के भाई, इंडिया, ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे और उनके साथ बड़ा जो है ना ख़राब किस्म का बिहेव किया जा रहा था। और मैं ज़रा थोड़े से अच्छे सूट बूट में था क्योंकि मैं ऑफिस से आया था डायरेक्ट वहाँ पे, तो मैं थोड़ी सी अच्छे उसमें था तो मेरे साथ उन्होंने इतनी बदतमीज़ी नहीं की, लेकिन वहाँ पे बहुत अजीब सा माहौल चल रहा था। एनीवेज़ उन्होंने जो है मेरा एक्सटेंड नहीं किया और उन्होंने बोला कि आप जाओ अपने मुल्क वापस आओ तो दोबारा से आओ, ठीक है। तो ये कंफर्म नहीं है लेकिन ये इनकी शर्त में ये लिखा हुआ है कि आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन ये इनकी अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है। उसके बाद ये कि पैसेंजर शुड हैव कंफर्म होटल रिजर्वेशन। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं उससे पहले अपनी होटल की रिजर्वेशन उसको कंफर्म कर लें, यानी आप उसके लिए आपके पास है booking.com है, hotels.com है, ये इस तरह की ऑनलाइन वेबसाइट आपके मौजूद है। इन वेबसाइट में अपना होटल बुक कर लें। कुछ होटल्स पैसे मांगते हैं रिजर्वेशन के लिए, कुछ फ्री में हो जाते हैं, तो आपने फ्री वाली करवा लेंगे, ठीक है।
फ्री वाली आप रिजर्वेशन करवा लेनी है, जितने दिन आपने वहाँ रहना है, 10 दिन रहना है, 12 दिन रहना है, 12 दिन की रिजर्वेशन करवाएं, वहाँ पे booking.com पे अपना अकाउंट बनाएं और वहाँ से वो आपकी रिजर्वेशन कंफर्म कर देते हैं। उसके कंफर्मेशन का आप प्रिंट निकाल के अपने पास रख लें, ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, ठीक है। और जो पाकिस्तान से जो डायरेक्टली जा रहे हैं कतर, अब कोरोना वाली शर्तों की मैं बात करूँ कि कोरोना के इसमें क्या एडिशन है। कोरोना का एडिशन ये है कि जब आप यहाँ पाकिस्तान से वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अब ये चीज़ देखने वाली कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी वैक्सीनेशन जो है वो एक्सेप्टेबल हैं, ये एयरलाइन पे डिपेंड करता है। तो ये आपने टिकट करवाने से पहले कतर एयरलाइन से या कतर की एम्बेसी से पाकिस्तान में जो भी मौजूद है उनसे फ़ोन करके आपने पूछ लेना है कि कौन सी वैक्सीन जो है आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे फाइज़र की है, मॉडर्ना है, ये सब पाकिस्तान में इस वक्त लग रही हैं। और मॉडर्ना की तकरीबन मेरे ख्याल में 4200 रुपये चार्जेस हैं, 4200 रुपीज़। और फाइज़र ये इस तरह की और भी चीज़ें जो बाहर ट्रैवल करने के लिए एक्सेप्टेबल हैं, वो वैक्सीन भी पाकिस्तान में लग रही हैं। अब जैसे साइनोवैक लगा हुआ है, इस तरह की लगी हुई है, तो ये बाज़ों का ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे साइनोवैक की पाकिस्तान में लग रही है, चाइना की लग रही है, तो बहुत सारे कंट्री को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एनीवेज़ ये आपने कंफर्म कर लेना है जाने से पहले, तो उसके बाद आपने वो वाली वैक्सीन लगवानी है। और जब आपकी वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद आपने जो है उसका सर्टिफिकेट जो है नादरा से बन जाएगा। उसकी मेरे ख्याल में गलबन 100-200 रुपये फ़ीस है। वो आप नादरा जाएंगे, अपना दोनों जो आपकी डोज हुई है उसका जो स्लिप होगी या जो भी कार्ड होगा वो आपने जाके नादरा को दिखाना है। नादरा आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट इशू करेगा, इस सर्टिफिकेट में लास्ट में। उसके अलावा कतर के लिए पोलियो कार्ड भी होना ज़रूरी है, तो पोलियो कार्ड भी आपने लाजमी बनवाना है। वो आपको जिना हॉस्पिटल से या किसी भी डाओ से या इस तरह के हॉस्पिटल से आपको जाके पोलियो कार्ड आसानी बन जाएगा। एयरपोर्ट पे भी बना रहे होते हैं, एयरपोर्ट पे उनका कियोस्क लगा होता है, तो वहाँ से भी आपने जाके पोलियो कार्ड बनवा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा PCR टेस्ट, जो वैक्सीनेशन का जो आपको टेस्ट बताता है कि आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, वो वाला टेस्ट जो है वो भी आपने करवाना है। और उस टेस्ट की वैलिडिटी विदिन 48 आवर्स समथिंग होनी चाहिए। यहाँ पे कतर एयरवेज ने तो मेंशन नहीं की हुई, लेकिन एक जियो का एक आर्टिकल है, वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि 48 आवर्स कि 48 आवर्स विद इन वो आपका टेस्ट हो और उस टेस्ट के अंदर मेंशन हो कि आप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मींस अंडर 48 आवर्स, यानी आपने अगर वैक्सीनेशन मिसाल के तौर पे पहली तारीख को करवाई है तो 24 घंटे, 48-48 घंटे, 2 दिन के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं उस सेम रिज़ल्ट के साथ। अगर वो 2 दिन गुजर गए तो और आपकी वो 48 आवर्स ख़त्म हो गए तो आपको फिर दोबारा से टेस्ट करवाना पड़ेगा, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। मीन्स अगर आप आज ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब अब मिसाल के तौर पे आपने सुबह ट्रैवल करना है तो आप रात को टेस्ट करवा के आ जाएँ और अगले दिन सुबह ही दोपहर को आप ट्रैवल कर जाएँ। मेरे 2.5 से 3 घंटे की मेरे ख्याल में फ़्लाइट है, या 3.5 घंटे की मेरे ख्याल में फ़्लाइट है कराची से दोहा की, तो उतने में ये हो सकता है। आप एक दिन पहले उसका टेस्ट करवा लें, नेगेटिव है तो वो अपनी PCR टेस्ट की रिपोर्ट अपने पास रख लें। अब आपने करना है क्या, आपने एक फ़ाइल बना लेनी है, उसके अंदर आपने अपना PCR टेस्ट रखना है जिसमें नेगेटिव या पॉजिटिव की जो डिटेल हो वो आपके पास। आपने नादरा से अपना सर्टिफिकेट बनवाना है, अपनी डोज़ का 2 डोज़ कंप्लीट होना ज़रूरी है, और 2 डोज़ का आपने सर्टिफिकेट नादरा से बनवाना है। आपके पास होटल रिजर्वेशन होना ज़रूरी है, आपके पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड, वीज़ा या मास्टर कार्ड, ये वाले कार्ड्स होना ज़रूरी हैं। तो फिर जो है आप कतर में बासानी ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप कतर लैंड करेंगे तो उसकी एंट्री की फ़ीस भी है। एंट्री फ़ीस जो है वो 100 रियाल है, 100 कतरी रियाल है, जो कि पाकिस्तान के तकरीबन 4800 कुछ रुपये बनते हैं। 5000 आप बना लें तो 5000 रुपये तकरीबन लगते हैं। तो वो आपको ऑन अराइवल जब आपको वो स्टैम्प कर रहा होगा इमिग्रेशन वाला, तो उसको आप उस टाइम आपसे वो मांगेगा 100 रियाल। तो आप जो अपनी करेंसी जो है उसको कन्वर्ट करवा के यहीं से ले जाएं। बेहतर ये है कि तकरीबन लाख रुपए तक आप जो है उसको अपनी करेंसी यहाँ से कन्वर्ट करवा के ले जाएं, ताकि बस आपको वहाँ पे पे करना आसान हो। वहाँ पे भी मैं गया था तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यहीं से मैं उसको करवा के गया था कन्वर्जन। तो आप वहाँ से जाके आपने 100 रियाल कतरे रियाल जो उसकी एंट्री फ़ीस भी है, तो ये अपने जहन में रखिएगा। ये सारी चीज़ें आपने लेके जानी है, और ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको गिनवाई है, आपने एक फ़ाइल बना के अपने पास रखनी है, क्योंकि यहाँ पे FIA वाले भी चेक करते हैं, जो नहीं वो कतर वाले चेक करें। या पाकिस्तान में भी आपको 3-4 लेयर्स आपको गुजरना पड़ेगा इन सारी मामला से। सो ये मैंने आज आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप कोविड में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। अपने चैनल का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। स्टिल कोविड है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, वैक्सीनेशन लाजमी लगवाएं और मास्क पहने, ये सब बहुत ज़रूरी है। कोविड अभी भी है, अभी भी लोगों को हो रहा है, अभी भी जाने जो है लोगों की जा रही हैं। सो अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अपना ट्रैवल जो है उसको सेफ़ रखिएगा। मास्क वगैरह और सैनिटाइज़र वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करते रहिएगा।
मुझे दीजिए इजाज़त। ये आज इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपको दी है वीज़ा के हवाले से। अगर आपको पसंद आई है तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।